दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज एक घटना हुई है नेपाल में, उसके ऊपर रोशनी डालने जा रहा हूँ। जो नेपाल में प्रथा चल रही है देवी बनाने की, कुंवारी बेटी को देवी बनाया जाता है, उसके ऊपर आर्यतारा शाक्य, उसका नाम है आर्यतारा शाक्य, काठमांडू नेपाल। तो इस टाइम बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है और धूमधाम से वहाँ पे देवी की पूजा करी जा रही है। लोगों को टाइम और जगह भी नहीं मिल रहा है कि किस तरह से देवी से मिला जाए। वहाँ तो लाइन लगी हुई है, तांता लगा हुआ है, और वो भी शाक्त कुल से बेटी बनाई जाती है। ऐसी प्रथा वहाँ पे काफ़ी समय से चल रही है। तो आज हमारा वीडियो इसी पे पूरा रहेगा। क्या हकीकत है, क्या फसाना है, क्या है ये सारी कहानी, सारी डिटेल्स इसके ऊपर बात करता हूँ। तो आर्यतारा शाक्य, ये शाक्त परिवार से काठमांडू नेपाल में है। 2.5 वर्ष की बेटी है। अब सोचिए ज़रा, बेटी जो 2.5 वर्ष की है उसको क्या अता पता कुछ मालूम है? कुछ भी नहीं मालूम। ये अगर कहा जाए तो एक परंपरा ठीक नहीं है। बच्चों के जीवन से खिलवाड़ हो रही है, मैं तो यही कहूँगा। इसका मतलब शाक्य कास्ट में है तो हम तारीफ नहीं करेंगे। क्यों? किसी भी कास्ट में है, बच्ची तो बच्ची है, उसको शिक्षा की दिक्कत होगी और माँ बाप से दूर रखा जाएगा, क्योंकि माँ बाप को भी टाइम नहीं दिया जाता है मिलने के लिए। उसके लिए भी एक टाइम टेबल होता है। तो ये सारी जितनी भी रूढ़वादी परंपराएं चल रही हैं, ये हमारे समाज को कहीं न कहीं ठीक नहीं है, समाज के लिए बरगला रही हैं, यही कहा जाए। तो इस बच्ची के लिए कुमारी परंपरा है और मासूम बच्ची है। कुमारी होनी चाहिए लड़की, जो बिल्कुल मतलब छोटी बच्ची है, 2.5 साल की। आप समझ सकते हो वो कितनी मासूम है। ये परंपरा दोस्तों 17वीं शताब्दी से चल रही है नेपाल में, और वो भी शाक्य कुल से हो और कुंवारी हो, बौद्ध हो, ये सब चीज़ें वहाँ के लिए लागू करते हैं। इस परंपरा को ऐसा नहीं कि बौद्ध लोग ही मानते हो या शाक्त लोग ही वहाँ के मानते हो, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे पूरे नेपाल के जो है, चाहे बौद्ध हो या हिंदू हो, वो सारे लोग इस परंपरा को अच्छे से निभाते हैं और मानते हैं। ये ऐसी परंपरा वहाँ पे 17वीं शताब्दी से चली आ रही है लगातार। और इस तरह की बेटियाँ ढूंढने के लिए समाज में काफ़ी उनके संगठन काम कर रहे हैं। सरकार के द्वारा भी पता कराया जाता है। संगठनों को पैसे दे करके या उनको तनख्वाह दे करके बहुत पहले से तैयारी की जाती है। इसका एक टाइम टेबल होता है कि जब बच्ची वो जवान हो जाएगी तो देवी से हट जाएगी। ये देवी की जो सीट है उसको खाली करनी पड़ेगी, उसकी जगह कोई और देवी बनेगी। फिर उसकी 1 साल पहले से परंपरा, 1-2 साल पहले से शुरू हो जाती है कि पूरे नेपाल में ढूंढ ढूंढ के पता किया जाता है कि इस तरह की बेटी कोई कहीं पैदा हुई हो शाक्य कुल में, तो वो मतलब ढूंढ के उसको निकाला जाता है। तो इस तरह की परंपरा जो है, मासूम बच्ची है, 17वीं शताब्दी से ये सारा सिस्टम चल रहा है। हिंदू बौद्ध मिलकर के सारे लोग जितने भी हैं उसकी पूजा करते हैं। अब उसमें विशेषता क्या होनी चाहिए दोस्तों? उसके दांत भी बहुत सुंदर होने चाहिए, सुंदर शरीर हो, किसी प्रकार का रोग ना हो, और साफ सुथरी एकदम आवाज़ हो, क्लैरिटी हो आवाज़ में, और निडर हो। बात उसके साथ साथ ये है, निडर हो। निडर का मतलब है, वहाँ पे एक परंपरा चल रही है कि कठिन परीक्षा उसकी ली जाती है बहुत ज़बरदस्त। इसके बाद देवी घोषित किया जाता है। जैसे कि अंधेरा, बहुत बड़ा कमरा चुना जाता है और उसमें सरकार के ही लोग होते हैं और
समाज और संगठन के भी लोग होते हैं, एक कमरा चुनते हैं बहुत बड़ा, और उस कमरे में लाल रोशनी रखी जाती है, जैसे डरावना कमरा तैयार किया जाता है, और अंधेरा, कहीं लाइटें तरह तरह की लाल और वैसी जल रही हैं जो डर लगे बच्चे को। अब समझिए 2.5 साल का बच्चा, मैं तो ये कहूँगा कि ठीक नहीं हो रहा है इस तरह का कार्यक्रम जो भी हो रहा है। बच्चा तो बच्चा है, तो उस अंधेरे कमरे में कटे हुए भैंसे के सर लटके होते चारों तरफ, चाहे वो नेचुरल हो या बनावटी हो, मतलब डर तो डर है, बच्चा तो बच्चा है। और कभी भयानक कमरा में अंधेरा है और कभी लाल रोशनी छोड़ी जाती है। इस तरह के डरावने सीन वहाँ पे पैदा किए जाते हैं, कटे हुए भैंसे के, बकरे के और इस तरह के जो बड़े बड़े जानवरों के सर कटे हुए वहाँ पे लटकाए जाते हैं। तो बच्चे जिससे डरे, अगर बच्चा डर गया तो वो उसमें पास नहीं होगा फिर। ऐसी परंपरा वहाँ की है दोस्तों। तो चारों तरफ खून भी दिखाया जाता है, चारों तरफ खून भी हो और कुछ डरावनी म्यूजिक आवाज़ें हों। तो इस तरह की वहाँ पे ये तैयारियाँ लोग करते हैं, और इस तरह की देवी बनाने के लिए सारी हदें ये पार करनी पड़ती हैं, जो एक मासूम बच्चे के लिए एक अच्छी बात तो नहीं है, मैं तो यही कहूँगा। बाद बाकी अपनी अपनी सोच और समझ है, और उस सरकार की सोच समझ है, वो जाने भाई, मैं क्या कर सकता हूँ इस पर। लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। बच्चा तो बच्चा है, अब उस बच्चे में उन्होंने क्या देखा, ये आडंबर अंधविश्वास ही कहा जाए इसको, और इसी के तहत इसको हम मतलब कहते हैं कि ये आडंबर अंधविश्वास से कम नहीं है, वही सब चीज़ है। और उस बच्चे को कुछ भी हो सकता है, भय खा जाए, डर जाए, बीमार हो जाए, तो ये तो आस्था और बेकार की आस्था है। इस पे हमारा तो मत थोड़ा हटके होगा दोस्तों। अब देखिए, चुनी हुई जो सरकारें हैं वो भी इसमें साथ देती हैं, और जो संगठन हैं, बड़े बड़े संगठन हैं, वो भी इसमें साथ देते हैं, और यहाँ तक कि ज्योतिषी लोग भी देखते हैं उसको कि ये ज्योतिषी के हिसाब से ठीक है कि नहीं है, योग्य है कि नहीं है, या किसी भी परंपरा के हिसाब से किसी तरह की गलत तो नहीं है। ये काठमांडू की गलियों में, सड़कों पर हाय हुल्ला, जगह जगह मतलब जश्न मनाए जा रहे हैं पूरे काठमांडू में। अब दोस्तों समझिए, ये छोटी सी बच्ची है, अभी वो कुछ नहीं अपने बारे में जानती है कि मुझे क्या बनाया गया, क्या नहीं बनाया गया। 2.5 साल की मात्र, सोचिए ज़रा, 2.5 साल की बच्ची, और इस तरह से उसके साथ व्यवहार हो रहे हैं, और माँ बाप को जश्न सूझा हुआ है, माँ बाप जश्न में डूबे हुए हैं कि हमारी बच्ची को देवी बनाया जा रहा है। चलो ठीक है, देवी बनाया जा रहा है, लेकिन उस बच्चे को पूछो उस पर क्या गुजर रही होगी, हैं। चलो आपने सारी परीक्षाएं उस पर की, इतनी 2.5 साल की बच्ची पे ये क्या क्या आप उस पर झेल रहे हो, मतलब झेलना ही कहा जाए कि इस तरह की चीज़ें उसके सामने आ रही हैं, कि जबकि 2.5 साल का बच्चा क्या जानता, कुछ भी नहीं जानता, अनभिज्ञ होता है एकदम, बचपन से भी बचपन के नीचे। तो ये सरकार और उन सब की परंपरा है, उसमें मैं क्या हस्तक्षेप कर सकता हूँ, करने से भी कुछ होगा नहीं दोस्तों। तो ये इस तरह की चीज़ें वहाँ के सरकार को सोचनी चाहिए, और वहाँ की जनता को सोचनी चाहिए कि बच्चों में कितनी दहशत होती, छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप से मतलब वो सब के लिए जब टाइम मिलता है तभी माँ बाप मिलते हैं, उससे पहले माँ बाप भी नहीं मिलते। उनके लिए कोई स्पेशलिस्ट रखे गए हैं जो उनकी देखभाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कुल मिलाकर के उस बच्ची के लिए तो हानिकारक है। अगर कहा जाए तो अब स्कूल में जो है बेचारी स्कूल की पढ़ाई भी नहीं कर पाएगी, जा नहीं सकती वो। वहाँ पे कोई भी जो पूरे नेपाल में अच्छे और शुद्ध विचार के और अच्छे योग्य टीचर होंगे, वो घर पे आकर के पढ़ाएंगे, घर पे ही उसको आकर के पढ़ाएंगे, और घर से बाहर कभी निकल नहीं सकती, अंदर ही रहेगी।
ये सारी प्रथाएं बाकी चल रही हैं दोस्तों। और दूसरी बात है कि टीचर घर, मतलब घर पे आएगा और टीचर भी उसको कभी टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, दूर से ही बात करेगा, दूर से ही पढ़ाएगा। पूजा के समय ही माँ बाप मिल सकते हैं, समझिए बात को। अगर बच्ची को दिक्कत परेशानी है, माँ बाप से ज़्यादा कोई अपने बच्चे को नहीं समझता है और नहीं समझा पाएगा। तो ये रूढ़वादी परंपराएं हैं, चाहे वो किसी देश दुनिया में हैं। हालांकि और भी देश हैं दोस्त, जहाँ पे शाक्य कुल की बेटियाँ बेटे इस तरह से बौद्ध के जो स्थान हैं उनके लिए चुने जाते हैं। तो मैं कहूँ चुने जाएं, ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। मगर सबसे बड़ी चीज़ है कि इतना छोटा बच्चा, ये अच्छी बात नहीं, ये तो मैं ज़रूर कहूँगा। तो इसमें आपको क्या लगता है दोस्तों? आप सब लोग इस पे राय भी दे सकते हैं। और अभी देखो नेपाल वैसे भी करा रहा है, बड़ी मुश्किलों से जूझा हुआ है। वहाँ के प्रधानमंत्री देखिए कहाँ गए, राष्ट्रपति देखिए कहाँ गए, और देश कहाँ जा रहा है। वहाँ वैसे भी इतनी गरीबी है। आपने देखे होंगे इंडिया में बहुत सारे नेपाल के भाई आकर के यहाँ गाड़ियाँ साफ़ करते हैं, घरों में नौकरी करते हैं, बागबानी में भी करते हैं, कुछ मैंने देखा है। और चौकीदारी में तो कहीं भी किसी कॉलोनी में चले जाओ तो शायद ही मेरे ख्याल से 70% लगभग चौकीदार वही लोग होते हैं। या फिर कहा जाए तो बिहार के भी हैं कुछ लोग, यूपी के भी हैं कुछ लोग, हरियाणा के भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज में नेपाल के ही लोग होते हैं। तो ये नेपाल के लोग यहाँ पे आते हैं। एक तो रीज़न क्या है कि वहाँ थोड़ा गरीबी की स्तर जो है ज़्यादा है, और दूसरा एक अभाव है कि उसके पैसे की वैल्यू थोड़ी इंडिया से कम है। तो यहाँ का पैसा लगभग 1.5 गुना उनका हो जाता है, तो यहाँ से वो पैसे अपने ले जाते हैं, तो ज़्यादा पैसा उनको मिल जाता है। लेकिन वहाँ ये तो आपको मानना पड़ेगा कि है बहुत ज़्यादा गरीबी कहा जाए। मैंने देखा है, जाके कई बार गया हूँ नेपाल में, तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे बैन होना चाहिए, वो भी बैन नहीं है। शराब खुले में बिकती है, किसी भी ये दुकान पे ले लो, चाहे जहाँ ले लो, सब जगह मिलती है, खुली छूट है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं, और भुखमरी की भी कगार काफ़ी है। मैंने देखा है, कई लोगों से बात होती है हमारे। मैं तो अब इस टाइम दिल्ली रहता हूँ, तो दिल्ली में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे हमारे जो नेपाल के व्यक्ति हैं तो हमसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, और कुछ बुद्धिस्ट भी मिल जाते हैं, एक दो, नहीं तो ज़्यादातर वहाँ भी नेपाल में भी हिंदू धर्म लागू है, और हिंदू बौद्ध दोनों जैसे इंडिया में रहते हैं उसी तरह से वहाँ भी रहते हैं। तो किसी एक की वो मेजॉरिटी नहीं है, सब लोग मिलजुल के रह रहे हैं, ठीक बात है। लेकिन अभी जो सिस्टम हुआ बहुत ख़राब हुआ है, और उसमें आपने देखा कितनी देश को नुकसान हुआ है, आगजनी हुई है, पूरे देश को तहस नहस कर दिया गया है, और बहुत और ज़्यादा गरीबी के कगार पे पहुंच गया है नेपाल। तो वहाँ पे इस तरह की रूढ़ी परंपराएं भी चल रही हैं। और सच बात तो ये है दोस्तों, ये नहीं इंडिया में आडंबर हो, मेरी बात होती तो वहाँ जो है नेपाल में इंडिया से भी ज़्यादा आडंबर है, अंधविश्वास है। और अंधविश्वास जिस देश में होगा दोस्तों, वो देश मेरे हिसाब से तो शायद ही कभी प्रबल हो पाए। और जब तक अंधविश्वास रहेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वो देश कभी भी अच्छे खान पान में, अच्छे दिशा में, अच्छे काम और पैसे की तंगी से मतलब कभी उभर नहीं पाए। मैंने काफ़ी हद तक देखा है, बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में लुट जाते हैं, मंदिरों में जाकर के क्या करते हैं,
हम सीधी बात करते हैं, ये देवी देवता या जो भी है, ये दोस्तों सिर्फ मन का एक भ्रम है। ना कहीं देवी है और ना कहीं देवता है और ना कभी हुए भी हैं, ऐसा भी है। क्योंकि मैंने काफ़ी सारा इस उम्र में देख लिया है, सबकी पूजा पाठ करके देख लिया है, सब कुछ। मैं भी हिंदूवादी था, मैं उससे क्यों निकला हूँ, वो भी मेरी एक परिस्थिति रही है। मैंने इसको समझा है, जाना है, पढ़ा है, बहुत सारा हमने इस पर सर्च भी किया है, पढ़ा भी है, तब मैं इन चीज़ों से, ये इतनी बड़ी बीमारी है। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग बताना कि कितनी बड़ी बीमारी है, इससे निकल पाना, अगर व्यक्ति चाहे कि हम स्वयं निकल जाएंगे पढ़ के, ऐसे भी नहीं निकल पाएगा जब तक उसका कैडर और क्लास नहीं होगा। और जब तक इस कैडर क्लास में नहीं जाएगा, वो कभी अपने बच्चों को वैज्ञानिक नहीं बना पाएगा। मैं कहता हूँ हमारे देश में चाहे वैज्ञानिक बेशक हो, लेकिन जो आडंबरी है वो अपने आप को वैज्ञानिक जरूर मानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आडंबर में फंसे हुए उनको हम वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। चाहे वो डॉक्टर हो, कलेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, जो भी रैंक पे हो आज, वो कुछ भी अपने को मानते हो, लेकिन मैं सिर्फ उनको अनपढ़ और एक गंवार टाइप का मानूंगा। क्यों कि विज्ञान क्या कहती है? विज्ञान कहती है, मैं कह रहा आपका पूरा शारीरिक ढांचा जो है विज्ञान से बना हुआ है और विज्ञान पे ही चलता है। तो इसमें भगवान और आस्था और देवी और देवता ये कहाँ से आ गए? भगवान का फुल फॉर्म जानो क्या होता है, ये सिर्फ नेचर से जुड़ा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब तक आप वैज्ञानिक नहीं बनोगे, विज्ञान को नहीं मानोगे, संविधान को नहीं मानोगे, संविधान नहीं पढ़ोगे, और तब तक आप अनपढ़ और गंवार ही माने जाओगे। मैं तो, मेरा विचार तो यही है दोस्तों। बाकी के नेपाल जिस आग से जल रहा है, नेपाल पहले तो कम गरीब था, अब और ज़्यादा हो गया। जो अभी आग कुछ दिन पहले धधकी है, वो आग बहुत भयावह आग है, इतनी जल्दी अभी नहीं बुझने वाली है। अभी उसमें चिंगारियाँ फिर निकलेंगी, उसमें तैयारियाँ चल रही हैं, ऐसा मेरे समझ में आ रहा, सूझबूझ में है कि वहाँ जब तक विज्ञान का सहारा नहीं लिया जाएगा और तब तक सरकार ही आडंबर में है। जैसे हमारी इंडिया की सरकार हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को अनपढ़ बनाना चाहती है। आपको चाहती है कि आप मंदिर और इन सब में, कांवड़ में, इन सब में आप लिप्त रहो, आप पढ़ो लिखो ना, आप नशेड़ी बनो, गधेड़ी बनो, भगेड़ी बनो। तो ये सरकार की तो मंशा है। आप अनपढ़ रहोगे, सरकार को तभी तो वोट दोगे दोस्तों। और पढ़े लिख गए, आप विज्ञान को जान गए, सच्चाई को जान गए, अच्छाई को जान गए, आप वोट दोगे? नहीं दोगे ना। क्यों? क्योंकि पढ़ लिख गया। पढ़े लिखे का मतलब है शिक्षित व्यक्ति, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दोस्त वही दारू। ये मैं देख चुका हूँ कि मैं भी दिल्ली में आया था तो क्या लेके आया था? कुछ भी नहीं दोस्त। मैं भी एक बहुत कहा जाए तो मतलब गरीब ही था, और गरीब को अमीर बहुत बड़ा आज भी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि आज हम सब व्यवस्थित हो गए हैं, थोड़ा सा खाना पीना ठीक खा लेते हैं, बस इतना ही कहा जाए। और मैं जो सोच रहा था कि मेरा क्या होगा, मैं तो एक मजदूर टाइप का व्यक्ति मान लो मुझे, मैं तो यही कहूँगा। तो अब मेरा जो बेटा है वो पढ़ लिख करके अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा है, इंग्लिश बोल रहा है झड़ाझड़, तो मुझे कभी उसके मुँह की तरफ देखना पड़ता है। क्यों? मुझे समझ में आ गया जब मैं वैज्ञानिक बना। अब वैज्ञानिक तो नहीं कहा जाए, लेकिन विज्ञान को पढ़ने वाला ही वैज्ञानिक होता है, चाहे वो किसी स्थिति में हो। कुछ नहीं, अपने आप को उसने सुधार लिया है तो एक वैज्ञानिक ही है दोस्तों। आडंबर से दूर कर लिया तो एक वैज्ञानिक ही है दोस्तों। और नेचर पर डिपेंड हो गया, नेचर को समझा, नेचर को जाना, तो एक वैज्ञानिक ही मान लीजिए उसको। क्योंकि आडंबर की जड़ें दोस्तों इतनी गहरी हैं, इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और जो व्यक्ति मेरी इस वीडियो को देख रहा है, जो इस चीज़ से निकला होगा बाहर दोस्त, वही जानता होगा
कि मैं सच कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे, हमारी आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं है, हम आपसे झूठ बोलेंगे। हमारे मित्र हो, जातियाँ तो अलग हैं। सारे लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो किसी कास्ट के हो, किसी मजहब हो, किसी बिरादरी को, उससे क्या मतलब है। अपने आप को वैज्ञानिक बना लेना आपके लिए विकास का एक दरवाज़ा खोल जाना। इच्छा है आपकी दोस्तों, आप वैज्ञानिक बनना चाहते हो कि आडंबरी बनना चाहते हो, दोस्तों ये आपके ऊपर है। हो सकता है कि आप अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हैं। अगर विज्ञान देके जा रहे हैं, वैज्ञानिक बनेंगे, तो कभी हो सकता कि आपके बच्चे प्रधानमंत्री बन जाए। जो प्रधानमंत्री बनेगा उसके अंदर जो गुण होगा वही तो देश को देगा। विज्ञान पढ़ी हो तो विज्ञान देगा, नहीं तो हमारे राजनेता जो पढ़े लिखे तो है नहीं, अंगूठा छाप हैं बहुत सारे, और आज नेता बन के कुर्सी पे जमे हुए हैं और धक्का पेल गाड़ी चला रहे हैं भारत को। चाहे कहीं भी मरे, कहीं भी जिए, कुछ भी हो, भारत में क्या बेरोजगारी कम है दोस्तों? नहीं नज़र आ रही है, नहीं समझ रहे हैं, बात अलग है। क्या कहें, मैं बहुत कहता हूँ, बहुत सुनाता हूँ, और कभी ऐसा भी लगता है कि कहीं आपस की बहस में हमारे रिश्ते ही न टूट जाए। हम जो वीडियो बना के आपको दे रहे हैं, ये वीडियो तो ज़्यादा आप चले जाओगे, हट जाओगे, हमसे गुस्सा हो जाओगे, नहीं बोलोगे या अनसब्सक्राइब हो जाओगे, ना तो उधर से कोई ज़्यादा नुकसान, ना इधर से ज़्यादा कोई नुकसान। 1 आध 2 4 10 सब्सक्राइबर्स आने जाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये दिल में एक जगह बहुत गलत बन जाती है दोस्तों। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं जात पात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, और ना कभी, जब से मैंने विज्ञान को जाना समझा, क्योंकि हम सब जब पैदा हुए तो हमारी कोई जाति नहीं थी, तो हम क्यों जाति को ढूंढें, क्यों जाति को सर्व स्थान दें, और क्यों ब्राह्मणवाद को बहुत बड़ा स्थान दें? क्यों भाई, सब लोग समान हैं, तो समानता का भाव लाओ, अपनेपन का भाव लाओ। किसी का बच्चा, किसी की बेटी, सब एक दृष्टि पैदा करो कि सारे हम अपने बच्चे की तरह ही नज़र रखें और देखें। हमारा देश का एक एक बच्चा जब पढ़ा लिखा होगा, एक एक बच्चा रोजगार होगा, तो दोस्त हम बेरोजगार होकर के रोजगार हो जाएंगे। जिस दिन आप सारे लोग खुश हो जाएंगे दोस्त, हमें आप बचा नहीं सकते, हम भी खुश हो ही जाएंगे। तो मैं भगवान बुद्ध से यही कामना करता हूँ कि हमारे जितने मित्र हैं, हमारे जितने भी दोस्त हैं, हमारे जितने भी जानकार हैं, या हम जिनको नहीं जानते हैं, या जो भी इस भारत में, इस दुनिया में रह रहे हैं, दस प्राणी जो भी हैं, सबका मंगल और सबका कल्याण हो, ऐसी मैं कामना भगवान बुद्ध से करता हूँ दोस्तों। यही मैं आए दिन भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता रहता हूँ। जो भी इस ब्रह्मांड में शक्ति, उससे निवेदन करता हूँ कि हम क्या कर पाएँ, हमारे बस में नहीं है दोस्तों। हमारे अगर बस में होता ना तो मैं आपको सब कुछ दे देता, लेकिन मंगल मैं तो कर सकता हूँ, मंगल कामना तो कर सकता हूँ, आपके लिए दुआएं तो निकाल सकता हूँ। तो दोस्त, मेरी दुआ है आप और आपका परिवार, आपका देश दुनिया का सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब मुक्ति के मार्ग पर चलें, सब सत्कर्म में प्राप्त हो, सब अच्छे लोग बने, एक दूसरे के भाईचारे में काम आए, एक दूसरे के साथ दें। दोस्तों, यहीं पे हमें वीडियो समाप्त करने की इजाज़त दो। आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, या देखेंगे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें माफ़ कर दें, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी वीडियो बनाना नहीं जानता था, बनाना शुरू किया है दोस्तों, डालना शुरू किया है दोस्तों, डालता हूँ। हो सकता है किसी को मेरी बात अच्छी ना लगी हो, या किसी को बहुत अच्छी लगी हो। हम सारे लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आपका भाई है, आपका मित्र है, आपका दोस्त है, एक कदम चला तो है,
दोस्त चला है तो पहला कदम चला है तो गलती भी होगी। किसी ने कुछ किया नहीं, कोई चला नहीं, तो उस पे गलती क्या होगी? कोई कुछ करेगा तो दोस्त गलतियां भी होगी। मैं तो एक गलतियों का पुतला हूँ, आप लोग महान हैं। हमें अपना एक प्यारा मित्र, प्यारा दोस्त, प्यारा भाई समझ के किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलती हो जाए माफ़ कर देना दोस्तों। आपसे सर झुका के नमो बुद्धाय। जय सम्राट सुखमय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।